प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली को संबोधित करेंगे। पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बस्तर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभा करेंगे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिले के छोटे आमाबाल में पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे रैली करेंगे। आमाबाल गांव जिला मुख्यालय जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूर नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने इस सीट से महेश कश्यप को प्रत्याशी घोषित किया है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद यहां पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। पीएम मोदी यहां सभा संबोधित करने के साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए प्रशासन ने प्रधानमंत्री की सभा में सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सभा स्थल की सुरक्षा 4 लेयर से की जा रही है। माना जा रहा है कि 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी सभा स्थल और आसपास के इलाके में तैनात रहेंगे। बस्तर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि पिछली बार 2019 के चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर हार मिली थी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बस्तर और कोरबा ही ऐसी 2 सीट थी जो 2019 में कांग्रेस के खाते में गई थी। यही वजह है कि पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ में पहली रैली बस्तर में हो रही है। पीएम मोदी बस्तर की रैली के बाद महाराष्ट्र पहुंचेंगे, जहां चंद्रपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार शाम एमपी के जबलपुर में रोड शो भी किया और रोड शो के दौरान लाखों लोगों ने फूल बरसाकर पीएम का कैसे किया स्वागत, आप भी देखिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो की हैं। रोड शो के दौरान पीएम मोदी खुली जीप में सवार थे। उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोगों ने पीएम का फूल बरसाकर स्वागत किया। पीएम ने भी जनता का अभिवादन किया। रोड शो जबलपुर के कटंगा चौराहे से शुरू होकर शहर के छोटी लाइन फाटक पर जाकर खत्म हुआ। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। और बिहार के नवादा में पीएम मोदी की रैली के दौरान नीतीश कुमार के का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस तस्वीर पर विपक्ष की नजरें गड़ी हैं। इस तस्वीर को लेकर वो सीएम नीतीश कुमार से सवाल कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी कभी नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया करते थे, आज नीतीश उन्हीं के पैर छू रहे हैं। आदरणीय नीतीश जी का चित्र देखा, आज मोदी जी का पैर छुआ उन्होंने। हम बहुत शर्मिंदा हुए हैं, इतने बुजुर्ग व्यक्ति होकर के, और हमको बहुत बुरा लगा क्या हालात हो गए हैं। हमारे अभिभावक हैं नीतीश कुमार, बुजुर्ग हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इतना अनुभवी मुख्यमंत्री और कोई नहीं जितना नीतीश कुमार है, और मोदी जी के पैर छू रहे हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर दूसरी बार किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे पहले वो गुरुवार को जम्मू में प्रधानमंत्री की एक और रैली में नजर आए थे। और बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आदिवासी बहुल इलाके सिवनी के अलावा शहडोल और जबलपुर में भी जाएंगे। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में सिवनी के आदिवासी अंचल धनोरा से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी भोपाल से हेलीकॉप्टर से सिवनी के लिए चलेंगे। दोपहर 12:40 पर वो सिवनी जिले के धनोरा पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे तक राहुल गांधी धनोरा में ही रहेंगे। उसके बाद 2 बजे धनोरा से हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर दोपहर करीब 3:15 बजे शहडोल पहुंचेंगे। शहडोल में राहुल गांधी स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे राहुल गांधी जबलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। मध्य प्रदेश की मंडला समेत 6 सीटों पर लोकसभा चुनावों के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके लिए कांग्रेस ने प्रचार अभियान में बड़े और केंद्रीय नेताओं को उतार दिया है।
जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के सिवनी में होने वाली राहुल गांधी की विशाल जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के अलावा प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही मंडला लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकान और बालाघाट लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार भी राहुल गांधी की रैली के दौरान मौजूद रहेंगे। मंडला और बालाघाट पिछले करीब 3 दशकों से बीजेपी के दबदबे वाली लोकसभा सीटें हैं, जहां कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में यहां पार्टी ने दिग्गज नेताओं की जनसभाएं रखी हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने राम मंदिर और वन इलेक्शन वन नेशन का भी मुद्दा उठाया। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते। आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात और किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी तो मोदी जी ने दिया है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, यदि परिचय करना है राजस्थान से तो राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्नाधाय की युक्ति और भामाशाह की संपत्ति, इससे पूरे राजस्थान का परिचय हो जाता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की है, उसके लिए उन्होंने कमेटी भी बनाई। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और गृह मंत्री अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कश्मीर पर दिए बयान के लिए आड़े हाथ लिया। और पीएम मोदी, आपको बता दें, बिहार के नवादा में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में धारा 370 को लेकर बीजेपी पर वार किया था। राजस्थान के लोगों से क्या मतलब, कश्मीर में जाकर बोलो। इसी बयान को लेकर पीएम मोदी ने बिहार के नवादा से खड़गे पर पलटवार किया। राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना? मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है? ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने सबसे बड़ा बलिदान दिया है। और नॉर्थ 24 परगना में मथुरा समुदाय की विरासत को लेकर विवाद बढ़ गया। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की चाची और टीएमसी सांसद ममता बाला ने उन पर वीणापाणी मंदिर में तोड़फोड़ का जबरन कब्जा का आरोप लगाया है। ये वीडियो टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर ने जारी किया है। वीडियो को लेकर दावा है कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर वीणापाणी देवी मंदिर का गेट तोड़ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि शांतनु ठाकुर पर उपद्रवियों और केंद्रीय बलों के साथ मिलकर वीणापाणी देवी मंदिर पर कब्जा करने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने आरोप का खंडन किया है। राजनीति जगह केन बड़ मार घरे ममता बंदोपाध्याय राजनीति चाय? आमी मुख्यमंत्री के प्रश्न करते चाहिए। वीणापाणी मंदिर को ममता ठाकुर अपना आवास बता रही हैं। दरअसल वीणापाणी देवी मतुआ समुदाय की मुखिया मानी जाती हैं। कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई थी। ममता बाला ठाकुर उनकी पुत्रवधू हैं, जबकि शांतनु ठाकुर उनके पोते हैं। शांतनु का कहना है कि जब उन्हें उनकी दादी के घर में घुसने नहीं दिया जाएगा तो ये होगा ही। একজন ঠাকুর বলেছেন নারী পুরুষ পাইবে সমান অধিকার। তাহলে আজকে আমার এই বাড়িতে বসে দিয়ে যাতে সাধারণ মানুষের কি হতে পারে? আমার ভয় নেই, আমার মারা গেলে আমার কোনো ভয় নেই। মৃত্যুকে আমি হ্যাঁ ধমকি দিচ্ছে তো, মার্ডার করে দেন করো দেন কর, কথায় কথায় তো। এবং আমার বাচ্চাগুলোর নামে এই বাড়িতে কিভাবে থাকবো আমি সেটাই চিন্তা করছি যে আমি কি করে থাকবো। सब बाड़ी भीतर सारा आतंक भुगते सब। मंदिर के पास मतुआ धर्म महामेला शनिवार से शुरू हो गया। रविवार शाम वीणापाणी देवी मंदिर को लेकर तनाव फैल गया। ममता बाला ठाकुर ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तनाव को देखते हुए केंद्रीय बल तैनात कर दिया गया है। और पीएम मोदी पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने नाराजगी जाहिर की है और कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। আঙুল ঘরে টাকা পয়তে রেখে লাভ কি? আমি প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে আমার পয়তাটা পাঠিয়ে দিয়েছি। যা
যা যা যা আমার কাছে সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে আমরা নারে জুতো জুতো পালিশ করব যা। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेता पिंचुष पांडा के इस बयान पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब न मिलने पर आयोग ने शनिवार को फिर एक नोटिस जारी कर पश्चिम बंगाल प्रशासन से पूछा कि पांडा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। काफ़ी ओबीसी वर्ग के लोग आहत हुए थे, शिकायतें आई थी तो हमने नोटिस भेजा है। कल भी हमने नोटिस भेजा है, डीएम को भेजा है वहाँ के, और डीएम से लिखा है कि आप इसको नोटिस सर्व करो, इनका रिप्लाई आना चाहिए। उन्होंने हंसराज अहीर ने ये भी कहा कि आयोग के बार बार नोटिस भेजे जाने पर भी स्थानीय प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है और आयोग की अवहेलना करता है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को जो भी संवैधानिक शक्तियाँ मिली हुई हैं, उनका प्रयोग करके आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। नोटिस को अगर अवहेलना होती है। और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया है कि वोटिंग से पहले बीजेपी बड़ी साजिश रच रही है। पुरुलिया में हुई चुनावी जनसभा में ममता बनर्जी बीजेपी पर खूब बरसी। আর বিজেপি সিম্বল হয় কখনো কোন দেশে এই জিনিস হয় না, কোন দেশে এই জিনিস হয় না। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবেন। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে, করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। ममता ने कहा बीजेपी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। और शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार। बड़ी खबर बता दें, एनआईए पर हमला करना कोई नई बात नहीं है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया, हुआ भतीजा का एनआईए पर हमला करवाना नई बात नहीं। 3 साल से ईडी और सीबीआई पर हमले हो रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एजेंसीज को रोका जा रहा है। ये जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले 3 साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। 21 में जब अरेस्ट हुआ था कुछ लीडर लोग, तब ममता बनर्जी ने खुद निजाम पैलेस में धरना प्रदर्शन किया। राजीव कुमार का घर में जब रेड हुआ था, उन्होंने धर्मतला में धरना प्रदर्शन किया। इसका आदत ही है, जो बात आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया ना धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी में, ये भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के लिए सेंट्रल एजेंसी को रोक रहा है, सेंट्रल एजेंसी को डरा रहा है। और जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमले करने शुरू कर दिए हैं और संजय सिंह ने जेल में अपने अनुभव को भी बयां किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल में 6 महीने रहने के दौरान उन्होंने काफी हिम्मत से काम लिया। संजय सिंह ने इस दौरान जेल में अपने अनुभवों और हेल्थ को लेकर भी खुलासा किया। नहीं, देखिए, शुरुआत के 11 दिन जरूर तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद जो अधिकार सामान्य कैदियों के थे वही अधिकार मेरे थे। शुरुआत के 11 दिन में जो सामान्य कैदियों के अधिकार थे वो भी मेरे पास नहीं थे। इनकी हेल्थ की खबरें आती हैं कि उनका वजन कम हो गया। बीते दिनों एक डेटा सार्वजनिक हुआ कि आपका वजन 5 किलो बढ़ गया। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? मतलब अगर हालांकि 5 किलो वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर वजन बढ़ा, मैं 79 था वेट मेरा, और जब मैं निकला हूँ तो 81.7 था। ये सही अब फिगर है, वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने 6 किलो का चला दिया, मुझे नहीं मालूम। और तो मुझे लगता है कि इसमें तो ये तो अच्छा संदेश बीजेपी वाले दे रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी वालों को मत छेड़ो, अगर ये जेल में जाएंगे तो ये पूरे हौसले के साथ अपने स्वास्थ्य को मजबूत करके अच्छा करके निकलेंगे। मैं स्वस्थ हूँ। संजय सिंह ने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल को साजिश के तहत जेल भेजा। हम बच्चे हैं क्या? हम समझते नहीं कि कितनी गहरी साजिश है केजरीवाल के पीछे, कितनी गहरी साजिश है आम आदमी पार्टी के पीछे, कितनी गहरी साजिश है इस सरकार को खत्म करने की। क्योंकि दिल्ली में जीत नहीं सकती बीजेपी। जब तक अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में कभी भी बीजेपी नहीं जीत सकती, मैं आपको बता रहा हूं। और आम आदमी पार्टी अपने नेता अरविंद केजरीवाल को जेल से छुड़ाने के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। खबर है कि पार्टी अब एक नया कैंपेन शुरू करने जा रही है। आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन जारी है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता दिन रात एक कर रहे हैं। किसी भी सूरत में वो अपने सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर देखना चाहते हैं। इसके लिए आज फिर एक नया कैंपेन करने की घोषणा की है। एक नई कैंपेन जो है आम आदमी पार्टी कार्यालय से लॉन्च होगी।
इससे पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कल देश भर में सामूहिक उपवास शुरू किया। पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह उपवास के लिए पहुंचे और शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल को तुरंत रिहा करने की मांग की। इससे पहले आपने 26 मार्च को भी देश भर में प्रदर्शन किया था। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने भी निकले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोककर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इधर बीजेपी भी पलटवार में पीछे नहीं है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पार्टी नेताओं के साथ शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केजरीवाल के घर का मॉडल रखा और कहा कि ये दिल्ली के सीएम के भ्रष्टाचार का मॉडल है। आज दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र है और सत्र स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बुलाया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा भी होने के आसार हैं। दिल्ली विधानसभा के 1 दिवसीय सत्र के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि सत्र का एजेंडा बताया गया है कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की जाएगी, लेकिन पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा होगा। बीजेपी केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर रहेगी। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी केजरीवाल के समर्थन में बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। और यूपी के प्रतापगढ़ के 2 गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। उनका आरोप है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उनको नहीं दिया गया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए ये डंडवा और भोरई का पूर्वा के लोग हैं। दिव्यांग लोग भी जब प्रदर्शन पर उतरे हैं, यानी समस्या गंभीर है। इनकी शिकायत है कि दोनों गांव की आबादी 4000 है, लेकिन इनकी समस्याओं की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। समस्या शुरू होती है नगर पालिका के परिसीमन से। नगर पालिका विस्तार के चलते ग्राम पंचायत रंजीतपुर चिलबिला को नगर में शामिल कर लिया गया, जिसके चलते यहाँ ग्राम सभा का चुनाव नहीं कराया गया। और जब वार्डों का पुनर्गठन किया गया तो मूल गांव को तो नगर पालिका में शामिल कर लिया गया, लेकिन समस्याओं का अंत नहीं हुआ। दादी, आज आप लोग धरने पे क्यों बैठे हैं, क्या मामला? धरने पे कोई सुविधा नहीं है, न विधवा पेंशन मिल रही है, न वृद्धा पेंशन मिल रही है, न कोई रोड की कोई समाधान है, न कोई कोनो सुविधा नहीं है। वो छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। कोई दुर्घटना हो जाती है तो कहीं सुनवाई नहीं होती है। ना यहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव हुआ नगर पालिका का, न ग्राम पंचायत का। तो सारे सुविधाओं पे, चाहे मृत प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो या राशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की जो मिलनी चाहिए, सब वंचित हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चुनाव ही उनकी समस्या को दूर करने का मौका है। वो लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उनकी समस्या दूर होनी चाहिए। रहनुमाओं तक उनकी बात पहुँचे, इसलिए उन्हें वोट के बहिष्कार का आइडिया आया। ग्रामीणों का कहना है कि वो उनकी समस्याओं के खिलाफ खड़ा होगा, उनका वोट उसके साथ होगा। और बड़ी खबर, एकनाथ खड़से ने शरद पवार का साथ छोड़ने का फैसला लिया है और कहा कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। शरद पवार को बड़ा झटका लगना तय हो गया है। शरद पवार की पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने अब खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो जल्दी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष JP नड्डा भारतीय जनता पार्टीचे केंद्रीय अध्यक्ष आहेत, त्यांची मी भेट घेतली आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करायची इच्छा व्यक्त केली। त्यानुसार भारतीय जनता पार्टीमध्ये मी प्रवेश करणार आहे आणि येत्या 15 दिवसाच्या आत हा प्रवेश व्हावा अशा स्वरूपाचा माझा प्रयत्न है। एकनाथ खड़से ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बीजेपी से ही की थी। एकनाथ खड़से महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेताओं में माने जाते थे। 2014 में सीएम की रेस में खड़से भी शामिल थे, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए। नाराजगी के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। और संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। निरुपम को हाल ही में कांग्रेस ने पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। कांग्रेस से निष्कासित नेता संजय निरुपम ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया कि प्रेस के साथियों के लिए विशेष सूचनाएं की। आज सुबह करीब 11:30 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विस्फोटक खुलासा करने का दावा भी किया है।
संजय निरुपम को लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों के कारण पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया था। पार्टी से निकालने से पहले उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी हटा दिया गया था। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच सियासी टकराव जारी है। एक कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। नागपुर में डॉक्टरों के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे ने चुटकी लेने वाले अंदाज में कहा कि 1.5 साल पहले उन्होंने शिवसेना से अलग होकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मी तसं डॉक्टर नसलो तरी मोठं ऑपरेशन 1.5 वर्षापूर्वी केलेलं आहे। काही लोकांचे कमरेचे गळ्याचे पट्टे उतरून टाकले। डॉक्टर श्रीकांत सिंह, डॉक्टर एकनाथ शिंदे। दरअसल डॉक्टरों के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कुछ समय पहले शिवसेना के 2 फाड़ होने और महाराष्ट्र में सरकार गिरने की बात कर रहे थे। इस कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम शिंदे ने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि वो उनकी समस्याओं का हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नए अस्पतालों के पंजीकरण में आने वाली कठिनाइयों को भी दूर करेगी। और अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर बिना नाम लिए तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रैली के मंच पर उनको जगह तक नहीं मिल पाई। सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली थी, लेकिन जयंत चौधरी के मंच पर न दिखने पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। अखिलेश ने कहा, पश्चिमी यूपी में बीजेपी की घोषित संयुक्त रैली में उनके सहयोगी दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और अपमान का घूंट पीकर रह जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का गठबंधन गांठबंधन बन चुका है। पश्चिमी यूपी में अब उसका कोई वजूद नहीं है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पब्लिक के बीच पकौड़े तलने लगे। जीतू पटवारी ने पकौड़े तलने के बहाने मोदी सरकार और महंगाई पर वार किया। ये बताओ, ये महंगाई है या नहीं है? महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई ना। तो ये मोदी जी तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी नहीं, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार करा था तो अब तो ये महंगा सब हो गया। तो भैया महंगाई बढ़ी कि घटी रहे? तो ये मोदी जी का जो वादा था, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार रहनी चाहिए कि जानी चाहिए? जाना चाहिए ना। बस ध्यान रखना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब न चलेगी मोदी सरकार। ये है मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के बालाघाट के खैरलांजी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सड़क पर ही पकौड़े तले। महंगाई को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर निशाने साधे। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बस्तर में दोपहर 1:30 बजे और चंद्रपुर में शाम 5 बजे पीएम मोदी की रैली। बस्तर से बीजेपी ने महेश कश्यप और कांग्रेस के कद्दावर नेता कवासी लखमा को बनाया उम्मीदवार। चंद्रपुर से बीजेपी उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार को बनाया पीएम। गढ़चिरौली और चंद्रपुर के लोगों से बात करेंगे। एमपी में आज चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। सिवनी के धनौरा में रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की कल यूपी की पीलीभीत और एमपी के बालाघाट में जनसभा। बीजेपी ने इस बार पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। 11 अप्रैल को उत्तराखंड और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। ऋषिकेश और करौली में करेंगे जनसभा। पीएम के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा, बीजेपी की राजनीति सत्ता के लिए लोकतंत्र को मिटाने वाली है। पीएम ने भ्रष्टाचार पर एक्शन तेज करने का किया ऐलान। कहा, 4 जून के बाद भ्रष्टाचार पर और कार्रवाई तेज। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, विपक्ष कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ। मिशन 2047 पर पीएम का बड़ा बयान। बोले, विकसित भारत बनाने के लिए दिन रात कर रहा हूं काम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का बड़ा दावा। कहा, इस चुनाव में सरकार के खिलाफ नहीं है एंटी इनकम्बेंसी। फडणवीस ने कहा कि पीएम की सक्रियता से इस बार सरकार के पक्ष में माहौल। अमेठी और रायबरेली के लिए 26 अप्रैल के बाद उम्मीदवारों का ऐलान करेगी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के देशव्यापी उपवास पर बोले सौरभ भारद्वाज। का कार्यकर्ताओं ने 25 राज्यों में रखा सामूहिक उपवास।
सीएम मान के उपवास पर अकाली दल ने कसा तंज, कहा देश की पहली सरकार है जो भ्रष्टाचार के पक्ष में कर रही है प्रदर्शन। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देश में गुस्सा, संजय सिंह की जमानत सच की जीत का प्रतीक। बंगाल में मथुरा देवी मंदिर को लेकर बवाल, जबरन वीणा पानी देवी मंदिर का ताला तोड़ने का आरोप। शांतनु ठाकुर के खिलाफ टीएमसी सांसद ममता बाला ने दर्ज कराई शिकायत। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा बयान, कहा राज्य में हालात चिंताजनक। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी की शिकायत की। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का लगा आरोप। पीएम के 400 पार के नारे पर टीएमसी का पलटवार, कहा 2021 में बंगाल में 200 पार का नारा हो चुका है फेल। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, बोले उनको पीएम के पैर छूते देख लगा बुरा, इतने अनुभवी होकर पीएम के पैर छू रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम का तेजस्वी के बयान पर पलटवार, बोले बिहार की सभी सीटें जीतेगी एनडीए, महागठबंधन को नहीं मिलेगी एक भी सीट। अखिलेश ने बिना नाम लिए जयंत चौधरी पर कसा तंज, कहा उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पी रहे। अखिलेश ने कहा वो अपने प्रत्याशी की रैली में शामिल नहीं हो पा रहे, बीजेपी का गठबंधन उनके लिए बन चुका है गाठबंधन। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले अखिलेश यादव, कहा उनकी मौत सामान्य नहीं, रूस में भी विपक्ष के नेता की हत्या हुई थी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा अखिलेश के गाजीपुर जाने से नहीं मिलेगा एसपी को लाभ, देश मोदी जी के साथ। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर जाने पर बीजेपी का बयान, केशव मौर्य ने कहा यह एसपी की समस्या है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा, बोले मैं डॉक्टर नहीं लेकिन 1.5 साल पहले बड़ा ऑपरेशन किया। सीएम शिंदे ने कहा बड़ा ऑपरेशन करके कुछ लोगों की कमर और गर्दन के पट्टे हटा दिए। राजस्थान के लिए कांग्रेस ने कैंपेन कमेटी की लिस्ट जारी की, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत 27 नेताओं के नाम। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने ईश्वरप्पा से शिवमोगा से चुनाव न लड़ने की अपील की। बीवाई विजेंद्र के भाई राघवेंद्र शिवमोगा से लड़ रहे हैं चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली करेंगे। उधमपुर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उम्मीदवार। जबलपुर में पीएम मोदी की रैली के बाद मंच गिरा, हादसे में एक पुलिस वाले समेत 3 लोगों के घायल होने की खबर। जबलपुर हादसे पर मंत्री चौधरी राकेश सिंह का बयान, सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ में रोड शो किया। डिब्रूगढ़ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी उम्मीदवार। असम के जोरहाट में चुनाव प्रचार के दौरान गौरव गोगोई ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी की वॉशिंग मशीन के मशहूर प्रोडक्ट। चुनाव प्रचार के दौरान एमपी कांग्रेस अध्यक्ष ने बालाघाट में पकौड़े तले, कहा बेरोजगारी और महंगाई से जनता बेहाल। बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन को महिलाओं ने चंदा दिया। चुनाव के लिए अधीर को 11 गांव की महिलाओं ने 11,000 रुपए दिए। बीकानेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में की रैली, बोले देश अब आत्मनिर्भर बन रहा है। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार ने केसी वेणुगोपाल के लिए वोट मांगे। वेणुगोपाल ने कहा केंद्र में बनेगी इंडिया की सरकार। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में अभिषेक बैनर्जी ने रोड शो किया। दीपक अधिकारी पश्चिम मिदनापुर से टीएमसी उम्मीदवार। झारखंड सरकार में मंत्री बसंत सोरेन का बीजेपी पर निशाना, कहा जिसने भी जेएमएम को छोड़ने की कोशिश की है उसे करारा जवाब मिला। रांची में होने वाली महागठबंधन की रैली में शामिल हो सकते हैं लालू यादव। 21 अप्रैल को रांची में महागठबंधन की रैली। पीडीपी ने लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया। अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती, श्रीनगर से रहमान पारा और बारामूला से फैयाज मीर चुनावी मैदान में। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। चंद्रबाबू नायडू पर टिप्पणी की थी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। 2 याचिकाएं पहले खारिज कर चुका है हाईकोर्ट। के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आज फैसला। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। महुआ मोइत्रा के खिलाफ मानहानि याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है। स्मृति ईरानी बहुत अच्छी वक्ता है। यूपी के प्रतापगढ़ में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, बोले गांव में विकास न होने की वजह से करेंगे मतदान का बहिष्कार। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी। बेलारी में कार से 5 करोड़ से ज्यादा कैश और 3 किलो सोना किया गया जब्त। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव की पत्नी ने बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट को लग सकता है बड़ा झटका। एकनाथ खड़से बेटी रोहिणी के साथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल।
गोरखपुर से एसपी उम्मीदवार काजल निषाद को प्रचार के दौरान आया हार्ट अटैक, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती। पराली मुद्दे पर एनजीटी ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। कहा, पराली जलाने की घटनाओं से निपटने का लक्ष्य कैसे होगा पूरा। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के मोजाम्बिक गणराज्य में जहाज दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 90 लोगों की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मोटरसाइकिल में बम विस्फोट हादसे में 3 लोगों की मौत। ईरान ने इजरायल को युद्ध की दी धमकी। कहा, इजरायल को ऐसा जवाब देंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। बेल्गोरोड में यूक्रेन ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से किया हमला। यूक्रेन के हमले से भड़क सकती है युद्ध किया। खार्किव में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। रूसी हमले में यूक्रेन का ड्रोन लॉन्च पैड तबाह। कुपियांस्क में रूसी सेना का यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। हमले में यूक्रेन के 21 सैनिकों की मौत। डोनेस्क में रूसी सेना का MLS से हमला। यूक्रेन ठिकानों पर रॉकेट की बरसात। यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह। क्रिमिनिया में रूसी काफिले पर यूक्रेनी सैनिकों का हमला। अटैक में रूस के 11 आर्मर्ड व्हीकल तबाह। डोनेस्क में रशियन आर्टिलरी के विस्फोट हमले का वीडियो आया सामने। रूसी हमले में यूक्रेनी पोस्ट खा। डोनेस्क में यूक्रेनी ड्रोन यूनिट का भीषण पलटवार। यूक्रेनी हमले में रूसी ठिकाने ध्वस्त। खार्किव में यूक्रेनी हथियार डिपो पर ड्रोन अटैक। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा। खान यूनिस के नासिर अस्पताल का वीडियो आया सामने। चारों तरफ बर्बादी की तस्वीरें। यरूशलेम में संसद के बाहर सड़कों पर उतरे हजारों इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन। आईडीएफ के हमले से दक्षिण गाजा में हाहाकार। हमास के 4 लड़ाकों समेत वेपन डिपो तबाह। खान यूनिस और अल करारा में आईडीएफ के हमले में भारी तबाही। गाजा जंग पर टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट का खुलासा लिखा, युद्ध में अब तक हमास के 13,000 से ज्यादा लड़ाकों की मौत। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की भीषण बमबारी। हमले में लेबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। हिजबुल्लाह के इजरायल के सबसे घातक ड्रोन अटैक हार्मेस 900 को मार गिराने का दावा। आज लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। लगभग 5 घंटे 10 मिनट सूर्य ग्रहण की अवधि। रात 9:12 से 2:22 तक सूर्य ग्रहण का असर रहेगा। भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दौरान आज 3 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करेगा नासा। एप्लिक्स बेल्ट से दूर किए जाएंगे रॉकेट लॉन्च। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा था खेतों में आग लगना पूरी तरह बंद होना चाहिए। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के आरोपी विजय नारायण की हत्या। जमानत पर बाहर आया था आरोपी विजय नारायण। गढ़चिरौली पुलिस ने 5 लाख की इनामी 2 महिला नक्सलियों को गिरफ्तार किया। चुनावों में गड़बड़ी की साजिश रच रही थी। तमिलनाडु के कोयंबटूर में आग का कहर। बेलोर कचरा यार्ड में भीषण आग। बिहार के भागलपुर नगर निगम परिसर में आग लगी। 2 कूड़ा वाहन जलकर राख हुए। लाखों रुपए का नुकसान। धार भोजशाला में 17वें दिन का सर्वे खत्म हुआ। गर्भगृह से निकाली गई लगभग 500 तगारी मिट्टी। एएसआई ने सर्वे में मिले प्रमाणों को गोपनीय रखा। भोजशाला के अंदर और बाहर खुदाई की गई। यूपी के बुलंदशहर में खौलता तेल डालकर युवक को जलाने पर 3 पर एफआईआर दर्ज हुई। तेल से 3 लोग झुलस गए। तमिलनाडु में पंजाब के किसान गिरफ्तार। सरवण सिंह पंढेर समेत 7 की गिरफ्तारी। चेन्नई में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले थे। पश्चिम बंगाल में टीम पर हमले को लेकर एनआईए का बयान। कहा, कानूनी कार्रवाई रोकने की कोशिश हुई। टीम पर भीड़ ने हमले को अंजाम दिया। नोएडा के वाटर पार्क में दिल्ली के युवक की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। नोएडा में चलते ट्रक में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। ट्रक में कबाड़ भरा था। आगरा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी पर उतरे सुखोई 230 और मालवाहक जहाज AN-32 एयरफोर्स ने गगन शक्ति अभ्यास किया। पायलट पर दबाव कम करने को लेकर विस्तारा एयरलाइंस का बड़ा कदम। रोज 25 से 30 उड़ानें कम करने पर मजबूर हुए। सीलमपुर में दिल्ली पुलिस ने 2 लड़कियों को देह व्यापार के दलदल से बचाया। बंगाल से दोनों लड़कियों को अपहरण कर तस्कर लाए थे। काशी के संत स्वामी श्री शिव शंकर चैतन्य भारती का निधन। श्री रामकृष्ण मिशन अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी श्री शिव शंकर चैतन्य के निधन पर शोक जताया। कहा, निधन से संत परंपरा के लिए बड़ा नुकसान। नागपुर के मनकापुर में कंटेनर ने 9 कार, एम्बुलेंस और 2 बाइक समेत 12 को टक्कर मारी। हादसे में 4 घायल। मथुरा में श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सड़क जाम। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। आईपीएल में पहली बार लखनऊ ने गुजरात को पटखनी दी। गुजरात को 33 रन से हराया। यश ठाकुर बने प्लेयर ऑफ द मैच। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे से मुकाबला। तेज रफ्तार खबरों के बाद अब देखिए वीडियो ब्रेकिंग, जहां पहली खबर होगी कर्नाटक में मिले करोड़ों के खजाने की पहली तस्वीर।
कर्नाटक के बेल्लारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई की ये तस्वीर देखिए। 5 करोड़ 60 लाख रुपए नकदी बरामद किया गया है। 3 किलो सोना, 103 किलो आभूषण जब्त किए गए हैं। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग। भागलपुर नगर निगम परिसर में लगी आग। धधकती आग में 2 कूड़ा वाहन जलकर खाक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। 2 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं इस अग्निकांड में। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग एमपी के सागर से, जहां नोएडा में चलते ट्रक में लगी भीषण आग और सिटी सेंटर के पास ट्रक में लगी आग। अभी ट्रैक्टर आ गई है, ट्रैक्टर आया हुआ है पानी लेके। अभी ट्रैक्टर आ गई है, ट्रैक्टर आया हुआ है पानी लेके। चौथी वीडियो ब्रेकिंग। रूस के ऑक्स में बांध टूटने से मची तबाही। 2500 से ज्यादा घर पूरी तरह से बर्बाद। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। बांध टूटने से रूस के ऑर्स में भारी तबाही की ये 5वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। 6500 घरों में पानी भर गया है। बाढ़ के पानी ने लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी हैं। तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की आपके सामने, जहां बीच सड़क पर नाव चलाई जा रही है और नाव के जरिए लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। बांध टूटने की वजह से जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, प्राथमिकता है कि लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। इस बीच बड़ी खबर यह कि बांध टूटने की वजह की जांच भी की जाएगी। छठी बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। रूस में तबाही की ड्रोन तस्वीर आई सामने। दूर दूर तक पानी में डूबा इलाका। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा इलाका इस वक्त जलमग्न है। तो रूस में तबाही की तस्वीरें, ड्रोन तस्वीरें कैद हुई हैं और पूरा इलाका नजर आ रहा है किस तरह से पानी में डूबा हुआ है। जितने भी मकान यहां पर आपको नजर आ रहे हैं सभी पानी में डूब चुके हैं। मेक्सिको के मैरीटाइम प्लेटफॉर्म में धमाके की अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां काल ब्रावो में हुए धमाके में 11 लोगों की मौत की खबर है। अब धमाके का अंदाजा इस तरीके से लगाइए, जहां देखिए दूर दूर तक काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है और मेक्सिको में इस धमाके के बाद आसपास के इलाके में मची हड़कंप की ये आवाज सुनिए। Puta madre, güey. Sí, soy yo el vergazo, güey. Mira, güey, no mames. A la verga. 8वीं वीडियो ब्रेकिंग। इजरायल में प्रदर्शन के बीच इस हमले की है। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ। एक कार ने 5 प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया। आरोपी कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पेरू की राजधानी लीमा में सरकार विरोधी प्रदर्शन की अगली वीडियो ब्रेकिंग, जहां राष्ट्रपति बालूआटी के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और प्रदर्शनकारियों और राष्ट्रपति समर्थकों के बीच झड़प की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देखिए बीच सड़क पर किस तरीके से प्रदर्शन के दौरान आगजनी को भी अंजाम दिया गया। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। हजारों इजरायली लोगों का प्रदर्शन। यरूशलेम में संसद के बाहर लोगों की रैली। सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। 11वीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर चीन के यूनान में पीएलए जवानों की ट्रेनिंग की। रॉकेट और होवित्जर तोप से ट्रेनिंग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। जंगी तैयारी में चीनी जवान जुटे। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। गाजा पट्टी में पहुंचाई जा रही है मदद। पैराशूट के जरिए पहुंचाई गई राहत सामग्री। गाजा पट्टी में जंग के बीच फंसे हैं लाखों लोग। 13वीं वीडियो ब्रेकिंग में साउथ चाइना सी में पीएलए ने पहरा बढ़ा दिया। वही तस्वीर आपके सामने। कई देशों के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज की ये तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका, फिलीपींस, जापान और यूएस ने लिया हिस्सा।
14वीं वीडियो ब्रेकिंग। पेरिस में विस्फोट से 3 से 4 लोगों की मौत। विस्फोट का कारण फिलहाल अज्ञात। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स ने ब्रैडली वेपन से जवाबी हमले को दिया अंजाम। ये तस्वीर देखिए, रूसी फौज पर अमेरिका से मिले ब्रैडली से बारूदी पहुंचा। 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूसी सेना का यूक्रेनी सेना पर अटैक। छिपे यूक्रेनी सैनिकों को बनाया निशाना। रूसी तोपखाने से हुआ बारूदी बौछार। हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर अटैक। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जा देखिए हमले की ये नई तस्वीरें आई हैं सामने। और अब देखिए 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर बड़ा हमला। रूसी ड्रोन किए पूरी तरह से ध्वस्त। वायु रक्षा प्रणाली ने किए ड्रोन नष्ट। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग में यूक्रेन में रूसी एयरफोर्स के बड़े हमले की तस्वीर। Su-25 विमान से यूक्रेनी ठिकानों पर कैसे बॉम्ब बरसा गए, ये देखिए। और 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण गाजा में इजरायल का महाविध्वंस। इजरायली हमलों से गाजा में हाहाकार। हमास का 40 टन विस्फोटक तबाह। IDF हमले में हमास के 4 कमांडर ढेर।